हे गाइस, दिस इज अंकित। हेलो एंड वेलकम। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था व्हाट इज एजाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज स्क्रम। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी जिसमें मैंने एजाइल मॉडल और मेथोडोलॉजी को एक लेमैन एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो आपको देखनी है गाइस। उसका लिंक मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्क्रम क्या होता है एक लेमैन एग्जांपल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गाइस देखो, सिंपल वे में स्क्रम इज एन इम्प्लीमेंटेशन और मेथड और यूं कह लो कि अप्रोच है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, राइट। मतलब कि एजाइल जो मॉडल है, जो मैक्सिमम कंपनीज यूज कर रही है एजाइल मेथड पे, मेथोडोलॉजी को यूज करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही हैं, तो उसका एक जो मोस्ट पॉपुलर जो इम्प्लीमेंटेशन है एजाइल मॉडल का, वो क्या है स्क्रम। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कैनबैन है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, but one of the most popular implementation of agile software development, what of course scrum, right। अब गाइस यहाँ पे समझते हैं कि स्क्रम को एक लेमैन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली ये वर्किंग, इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या इसका एक्चुअल में ये क्या होता है। मान लो कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर कर रखा है। आपके पास एक क्लाइंट आता है, मान लो उसने कहा कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है, एक एप्लीकेशन बनवानी है, लेट्स से कि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनवानी है, इमेजिन दैट। उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, राइट। बट एक सिंपल लेमैन तरीके से अगर हम लोग देखें एंड पॉइंट से, एक एंड यूजर के एंड पॉइंट से देखें, तो बहुत ही सिंपल फीचर्स हैं। लेट्स से कि जो आर्टिकल्स है वो ऐड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा, जिसको ट्रैफिक जो यूजर्स हैं उनको रीड करेंगे एंड यूजर्स, राइट, उनकी वेबसाइट पे जब भी विजिट करेंगे, और जो यूजर्स विजिट करेंगे वो सम टाइम पे उस पर्टिकुलर आर्टिकल का फीडबैक देंगे, ओवरव्यू देंगे और उस पर कॉमेंट करेंगे कैसा रहा है, राइट, लाइक दैट। अच्छा था आर्टिकल या बैड था, लाइक दैट। तो ऐसे वो कमेंट करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे उसके अंदर फीचर्स होते हैं, फंक्शनलिटी होती है, लेकिन मान लो इतना है। तो वो क्लाइंट आया, आपसे बोला ऐसी एप्लीकेशन बननी है, आपने क्या किया, उससे डिस्कस किया। तो पहला काम क्या होगा, ऑफ कोर्स आप रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, मतलब वो सारी रिक्वायरमेंट कलेक्ट करोगे, और इन रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट को हम बोलेंगे स्क्रम के टर्म्स में प्रोडक्ट बैकलॉग। क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट बैकलॉग। मतलब इन प्रोडक्ट बैकलॉग में बहुत सारे ऐसी भी फंक्शनलिटी होंगी, बहुत सारे ऐसे भी फीचर्स होंगे जो आपकी जो टेक्निकल टीम से, जिसको हम स्क्रम टीम बोलेंगे अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि स्क्रम मेथड और स्क्रम इम्प्लीमेंटेशन, एजाइल का जो इम्प्लीमेंटेशन है स्क्रम को यूज करते हुए आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले, इसलिए यहाँ पे स्क्रम टीम बोल रहा हूँ, राइट। तो स्क्रम टीम की जो टेक्निकल टीम है वो जब इस लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को देखेगी, जिसको हम प्रोडक्ट बैकलॉग बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ स्क्रम, राइट। तो इन प्रोडक्ट बैकलॉग में कुछ ऐसे भी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो टेक्निकल स्क्रम टीम के समझ में नहीं आएगी, कुछ चीजें होंगी। तो क्या करेगी, इन पूरी लिस्ट ऑफ में से, प्रोडक्ट बैकलॉग में से वो क्या करेगी, वो स्प्रिंट की प्लानिंग करेगी। अभी यहाँ पे नया वर्ड आया है स्प्रिंट। स्प्रिंट इज नथिंग, इट जस्ट कंसीडर लाइक एक सिंगल रिक्वायरमेंट और कह लो एक तरह का फीचर्स, एक फंक्शनलिटी जो कि उस वेब एप्लीकेशन में ऐड होनी है और ऐसा काम होना है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो इसको मॉड्यूल बोल लो या फिर फीचर्स बोलो या फिर फंक्शनलिटी बोलो, जिसको स्क्रम के टर्म्स में स्प्रिंट वर्ड से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, राइट। तो स्प्रिंट प्लानिंग करेंगे। अब स्प्रिंट प्लानिंग में होता क्या है, इसमें जो इंटायर स्क्रम टीम होगी, स्क्रम टीम में मोर देन 8 to 12 पीपल होंगे अराउंड, मतलब कि 8 से 12 और 15 मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते वैसे टीम में, ठीक है। तो क्या होगा कि स्क्रम टीम जो है प्लानिंग करेगी। प्लानिंग क्या करेगी, जो प्रोडक्ट बैकलॉग है उनमें से उनको निकालेगी, उन रिक्वायरमेंट्स को पहले टच करेगी जो कोर फीचर्स है, जो एज सुन एज अगर मैं क्लाइंट को प्रोवाइड कर दूं तो वो हैप्पी हो जाए, उसकी फंक्शनलिटी, उसका जो काम है धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जो भी वो करना चाहता है। तो बेसिकली क्या है, अभी आर्टिकल्स दिखने जरूरी है, वो ऐड होना स्टार्ट हो जाए, बाद में अपडेट का फीचर्स ऐड करेंगे, कमेंट का फीचर्स बाद में ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, स्प्रिंट प्लानिंग सेक्शन के अंदर स्क्रम टीम में डिसाइड करेगी कि हाँ ये काम पहले हम करेंगे और कौन से काम अभी होने में फिजिबल हैं, कि कौन से काम अभी नहीं किए जा सकते, या फिर मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, या स्क्रम टीम को अभी समझ में नहीं आ रहा है यार ये काम कैसे होना है, तो उसको हम लोग बात भी छोड़ देंगे। पहले जो अभी समझ में आ रहा है तो उसको हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग के अंदर कंसीडर करेंगे। ये स्टेप कंप्लीट होते हुए जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग क्या है, जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या था, एंटायर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट थी। अब स्प्रिंट बैकलॉग में क्या,
वो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पे हम करेंटली काम कर रहे हैं या काम करने जा रही है हमारी स्क्रम टीम। तो वो कोर फीचर्स जो हमने स्प्रिंट प्लानिंग में किए थे वो सारे डिसाइड करके रख लिए कि पहले मैं ये सेक्शन अभी कंप्लीट करने वाला हूँ, इनको पहले हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, इनकी वेबसाइट में ये फीचर्स ऐड करने वाले हैं, अभी पहले ये प्रायोरिटी, बाकी के जितने भी फीचर्स हैं उनको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे स्प्रिंट बैकलॉग ये बोल रहा है कोर फीचर्स जिस पे अभी हम करेंटली वर्क करने वाले हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है वापस जो साइकिल बनता है वो है स्क्रम टीम उस पर काम करना स्टार्ट करती है। अब स्प्रिंट प्लानिंग हो गई, स्प्रिंट बैकलॉग तैयार हो गए। अब स्प्रिंट बैकलॉग होने के बाद अब क्या करेगी जो स्क्रम की टीम होगी उस पर काम करना स्टार्ट करेगी। अब काम क्या करेगी तो जो स्क्रम टीम होती है जब काम करना स्टार्ट करती पर डे, हर दिन, मान लो कि लेट्स से कि 10 स्प्रिंट बने, 10 स्प्रिंट बैकलॉग बनाए, मतलब कि 10 रिक्वायरमेंट्स आपने निकाली जो पहले आप कोर फीचर्स ऐड करने वाले हो उस पर्टिकुलर वेबसाइट में, राइट, एप्लीकेशन में। तो मान लो कि हर दिन एक पर्टिकुलर फीचर्स ऐड करोगे और 20वें दिन बाद मतलब 21वें दिन उसको डिलीवर करने वाले हो उस पूरे पर्टिकुलर सेक्शन को। तो वो जो हर दिन क्या होगी, हर दिन जो कंपनी में जो स्क्रम टीम है एक मीटिंग करती है, एक मीटिंग कंडक्ट करती काम को स्टार्ट करने से पहले। किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए पहले एक स्मॉल सी मीटिंग कंडक्ट की जाती है और उसमें जितने भी स्क्रम के मेंबर्स होते हैं, जितनी भी टीम्स होती है, वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि तुम्हारा कितना काम हुआ है, अभी कितना तुम्हारा काम पेंडिंग है, अच्छा तुम किस सेक्शन पे काम कर रहे हो, तुम्हारे किस सेक्शन को अभी कंप्लीट होने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। क्योंकि उस स्क्रम टीम के अंदर एक स्क्रम मास्टर होता है जो सारी चीज़ों को डिसाइड करता है, मैनिपुलेट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और लोगों की हेल्प करता है, ताकि जो है हमारा जो काम है जितना हमने टारगेट किया क्या वो उतने दिन में भी डिलीवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अभी इसमें कितना टाइम लगेगा। तो हर दिन एक स्क्रम डेली, जिसको हम बोलेंगे स्क्रम डेली, एक मीटिंग की जाती है। ठीक है, लेट्स से कि 20 स्प्रिंट बैकलॉग आपने कोर फीचर्स निकाले थे तो पर डे 1 होगा, तो मतलब टोटल 20 स्क्रम डेली मीटिंग्स होंगी हर दिन मॉर्निंग में ऑर्गेनाइजेशन में। 15 मैक्सिमम 15 मिनट का होगा और यहाँ पे कोई भी पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात होगी, गप्पेबाजी नहीं होगी, राइट। फिर हो जाएगा गाइस फाइनली पोटेंशियल शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, राइट, मतलब कि PSPI, पोटेंशियल शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। क्या होगा कि एक पर्टिकुलर इटरेशन, एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का एक कोर फीचर्स कंप्लीट हुआ जिसके अंदर 20 या 10 स्प्रिंट थे, क्योंकि एक बड़ा मॉड्यूल में मल्टीपल फंक्शनलिटी होती है। तो एक जो मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है पूरी इंटायर वेबसाइट का, वो पोटेंशियल शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे, मतलब उसको हमने डिलीवर किया है क्लाइंट को कि भाई हाँ देखो। अब वो क्लाइंट जब देखेगा तो वहाँ पे स्क्रम मास्टर, जो स्क्रम टीम का जो स्क्रम मास्टर था वो बैठेगा, प्लस प्रोडक्ट ओनर, स्टैक होल्डर, जो क्लाइंट था, वो सब लोग बैठ करके उस प्रोडक्ट की जो शिपिंग की गई है, उसको जो नया फीचर्स इंक्रीमेंट किया गया उसको वहाँ पे रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इस सेक्शन में जाएगा, उसके बाद PSPI के बाद किस सेक्शन में जाएगा, स्प्रिंट रिव्यू। स्प्रिंट रिव्यू में देखेगा कि हाँ इसमें ये सारे फीचर्स सही से वर्क कर रहे हैं, ये वाले सेक्शन को चेंज करना है। तो फाइनली यहाँ पे वो डिसाइड होगा कि कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कहाँ पे हमें नए फीचर्स में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं करने की जरूरत है, या फिर उसमें कोई बग फिक्सिंग करनी है। वहाँ पे सारे रिव्यू जब फाइनल हो जाते, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, किसमें चेंजेस अप्लाई करने हैं, वो सारे डिस्कस करके, मतलब जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट करना है ताकि उनको इम्प्रूव किया जाए नेक्स्ट स्प्रिंट में। ठीक है, तो ये जो स्प्रिंट रिव्यू है इसके बाद जाता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन में। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि फाइनली ऑर्गेनाइजेशन में स्क्रम टीम जो होती है उसमें जो स्क्रम मास्टर होता है बैठ के एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि हाँ पहला हमारा पोटेंशियल शिपेबल प्रोडक्ट इंप्लीमेंट हो चुका है, उसमें ये चीज़ें चेंजेस करने हैं क्योंकि हमें स्प्रिंट रिव्यू के थ्रू ये चीज़ें मिली हुई हैं, तो अभी हमें इस पे इन चीज़ों को सुधारना है, इन नेगेटिव पॉइंट्स को अभी बग फिक्स करना है। और अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को टच करने वाले, फिर वो फाइनली यहाँ पे साइकिल वापस आएगा प्रोडक्ट बैकलॉग में, इनमें से फिर से वो छांटेगा कौन कौन से रिक्वायरमेंट हम लोग अभी कर सकते हैं, फिर उसकी फर्दर वो स्प्रिंट प्लानिंग होगी। फिर क्या होगा,
फिर से स्प्रिंट बैकलॉग बनेंगे, फिर उसके बाद फिर से स्क्रम टीम जो है उस पर काम करना स्टार्ट करेगी, फिर पोटेंशियल शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट होगा, फिर स्प्रिंट रिव्यू होगा, फिर से स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव होगा। तो ये साइकिल बनते बनते ये जब तक चलेगा जब तक इंटायर एप्लीकेशन प्रॉपरली डन नहीं हो जाती, पूरी बन के कंप्लीट नहीं हो जाती है, राइट। इसी के साथ साथ क्या होता है कि स्क्रम टीम क्या करती है, एक स्क्रम बोर्ड मेंटेन करती है जिसके अंदर क्या होता है आपकी स्टोरी होती है, टू डू होता है और इन प्रोग्रेस होता है, मतलब कॉलम्स होते हैं ये सारे कि इनके अंदर कौन सा काम हमें करना है और कौन सा काम कितना प्रोग्रेस में हुआ है और किस पे कौन कितना कर चुका है, राइट। तो वो पूरा स्क्रम बोर्ड डिसाइड करता है और फाइनल जब डन हो जाता है तो डन सेक्शन में फाइनल दिखाता है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये होता है स्क्रम। स्क्रम एक एजाइल मॉडल का, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड और अप्रोच है जिसको फॉलो करते हुए मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। गाइस इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।